हेलो बच्चों, वेलकम टू मनीष इम्पेरियल क्लासेज। और आज से बच्चों सीए फाउंडेशन का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। और जो भी बच्चे जून 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सीए फाउंडेशन लेक्चर आपका फर्स्ट है, यानी कि आज ही से आपका बैच शुरू हो रहा है। सीए फाउंडेशन लेक्चर 1। और कौन सा पेपर है बच्चों? अकाउंटिंग। ठीक है, तो अकाउंटिंग में चैप्टर 1 है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, और उसमें हम लोग का यूनिट 1 है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो कौन सा पेपर स्टार्ट हो रहा है बच्चों? अकाउंटिंग सीए फाउंडेशन लेक्चर 1, मतलब आज ही से ये आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है, लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर का भी कह सकते हो लेक्चर 1 स्टार्ट हो रहा है बच्चों। कौन सा चैप्टर है? थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, उसमें आपका यूनिट 1 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट हम लोग जानते हैं ट्रांजैक्शन और इवेंट। तो देखो बच्चों, ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जब भी हम गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन। सिंपल समझो, लेन देन। जैसे गुड्स परचेज करना, गुड्स सोल्ड करना, रेंट पेड करना, सैलरी पेड करना, ये सारे चीज़ क्या है? आपके ट्रांजैक्शंस है। ठीक है, और इवेंट क्या होता है बच्चों? इवेंट का मतलब कह सकते हो हैपनिंग। किसी भी कोई भी चीज़ आपका हो रहा हो, हैपनिंग, या रिजल्ट भी कह सकते हो, या कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जांपल जैसे किसी बिजनेस का सरप्लस आया, सरप्लस या प्रॉफिट, तो सरप्लस या प्रॉफिट जो है ये आपका क्या कहलाएगा? इवेंट कहलाएगा। इन्वेंट्री इन हैंड या स्टॉक इन हैंड, ये भी आपका क्या कहलाएगा? इवेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे गुड्स परचेस करना, गुड्स सोल्ड करना, सैलरी पेड करना, रेंट पेड करना, ये सारे क्या है बच्चों? ट्रांजैक्शन, लेन देन कहते हैं हम लोग। और इवेंट का मतलब क्या हो गया? तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, जैसे कि बिजनेस का जो सरप्लस या प्रॉफिट हो, ये आपका क्या कहलाएगा? इवेंट कहलाएगा। स्टॉक इन हैंड, ये आपका क्या कहलाएगा? इवेंट कहलाएगा बच्चों। अब बच्चों ध्यान से सुनना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लेते हैं। कहेंगे जितने भी इंडिविजुअल होते हैं, जितने भी इंडिविजुअल होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी हो, वो कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कर रहे होते हैं या कोई किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होते हैं। तो जितने भी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, तो किसके थ्रू करता है बच्चों? ट्रांजैक्शन और इवेंट के थ्रू। जैसे मान लो एक्स नाम का कोई पर्सन है, तो इसका इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे होगा? तो गुड्स परचेज करना। तो गुड्स परचेज करना क्या हो गया बच्चों? ट्रांजैक्शन हो गया। तो कोई भी ले लो, चाहे इंडिविजुअल ले लो या कंपनी ले लो, कोई बिजनेस ले लो, ऑर्गेनाइजेशन ले लो, कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी किसके थ्रू कर रहा होता है? ट्रांजैक्शन और इवेंट के थ्रू। चाहे वो उसका पर्सनल बेनिफिट हो या सोशल बेनिफिट हो। और इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या क्या इन्वॉल्व होगा? तो खरीदना, बेचना, इन्वेस्टमेंट करना, खर्च करना। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या आता है बच्चों? तो कोई भी किसी भी कंपनी का ले लो या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ले लो, इकोनॉमिक एक्टिविटी जितने भी होते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट होते हैं, इंड में क्या करते हैं हम लोग? रिजल्ट निकालते हैं। पढ़े होगे तुम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो फाइनेंशियल आउटकम आउटकम जो होता है, जो रिजल्ट होता है, वो भी निकाले जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ओवरऑल जितने भी इंडिविजुअल हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, तो किसके थ्रू कर रहा होता है बच्चों? ट्रांजैक्शन और इवेंट के थ्रू। चाहे वो पर्सनल बेनिफिट हो या सोशल बेनिफिट हो। और इन एक्टिविटीज़ में क्या इन्वॉल्व होता है? तो सामान खरीदना, सामान बेचना, इन्वेस्टमेंट करना, खर्च करना। ठीक है बच्चों, तो ट्रांजैक्शन मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सिंपल कह लो लेन देन, जैसे सामान खरीदना, सामान बेचना, रेंट पेड करना, सैलरी पेड करना, ये क्या है बच्चों? ट्रांजैक्शन है। और इवेंट का मतलब एनी हैपनिंग, एनी रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। एग्जांपल के लिए ले लो, आपका सरप्लस हो गया, इवेंट। इन्वेंट्री इन हैंड या क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका क्या हो गया? इवेंट हो गया बच्चों। डन। नेक्स्ट है बच्चों अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थ्रू अकाउंटिंग। अब हम लोग क्या करते हैं? अकाउंटिंग के थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझेंगे। तो देखो,
पहले क्या होता है अकाउंटिंग में, समझो कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन और इवेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर आप अकाउंटेंट हो, अगर आप अकाउंट्स मेंटेन करोगे तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन कौन होता है और इवेंट कौन होता है। तो वही कह रहा है कि अकाउंटिंग जो है आइडेंटिफाइंग और रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट होता है उसको आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना, ये अकाउंटिंग का पहला काम है। अकाउंटिंग का काम शुरू ही होता है ट्रांजैक्शन और इवेंट को आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। और ट्रांजैक्शन और इवेंट किसके थ्रू, आपका जब भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हो, कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसके थ्रू करते हो बच्चों, ट्रांजैक्शन और इवेंट के थ्रू, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टार्ट होता है ट्रांजैक्शन और इवेंट को आइडेंटिफाई करके और उसको रिकॉर्ड करके, ठीक है। जब एक बार ट्रांजैक्शन को आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो उसके बाद उस ट्रांजैक्शन का क्या होता है, रिकॉर्डिंग किया जाता है और क्लासीफाइंग किया जाता है। आप लोग बच्चों 11th में पढ़े होगे, रिकॉर्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, जर्नल बनाते हैं, और क्लासीफाइंग में क्या करते हैं बच्चों, लेजर बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग शुरू किससे होगा, तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन और इवेंट को पहचान करेंगे कि कौन ट्रांजैक्शन है। जैसे कि परचेज गुड्स फॉर कैश, तो ये सब बच्चों सिंपल कर लो। मान लो 5000, तो ये क्या है बच्चों, ट्रांजैक्शन है क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहा है। और अगर मान लो स्टॉक इन हैंड रहे तो ये बच्चों क्या हो गया, आपका इवेंट हो गया। तो एक अकाउंटेंट को सबसे पहले पता होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन कौन है और इवेंट कौन है। तो अकाउंटिंग का काम शुरू होता है ट्रांजैक्शन और इवेंट को आइडेंटिफाई करके। और जब एक बार ट्रांजैक्शन और इवेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद रिकॉर्डिंग, उसी आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन और इवेंट का रिकॉर्डिंग होगा। रिकॉर्डिंग मतलब हम लोग जर्नल बनाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है, और उसके बाद क्लासीफाइंग का काम करते हैं, मतलब लेजर बनाते हैं। जब ये रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग का काम हो जाता है तो उसके बाद बच्चों क्या करते हैं, समराइजिंग का काम करते हैं। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट सुने होंगे, जिसमें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है बच्चों। ट्रेडिंग अकाउंट क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या रिप्रेजेंट करता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब बैलेंस शीट जो होता है वो बिजनेस के इकोनॉमिक पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। तो समराइजिंग, जब एक बार हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किए, इवेंट को आइडेंटिफाई किए, उसके बाद हम उसका रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग करते हैं। क्लासीफाइंग करने के बाद उसको समराइज़ किया जाता है बच्चों, यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल डेटा है, जो रिकॉर्डेड हमारा फाइनेंशियल डेटा या अकाउंटिंग डेटा है, उसको हम लोग समराइज़ करते हैं। समराइज़ करने का मतलब कि हम एक परफॉर्मेंस निकालेंगे कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का, हम पोजीशन पता करेंगे। परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगा, उसका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस देखकर। अब पोजीशन के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो समराइज और एनालाइज करने के बाद क्या किया जाता है, उसको स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेट किया जाता है बच्चों। स्टेक होल्डर्स में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, शेयर होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स में आपका शेयर होल्डर्स इंक्लूड हो जाएगा, कस्टमर्स, क्रेडिटर्स, लेंडर्स, सप्लायर्स, पब्लिक एम्प्लॉय, ठीक है। ये सारे क्या है, स्टेक होल्डर्स में आ जाते हैं बच्चों। तो स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेट करने का मतलब, जैसे एग्जांपल समझो, समराइजिंग में क्या किया गया, मान लो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर कंपनी या बिजनेस का नेट प्रॉफिट निकाला गया, ठीक है। अब इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसके साथ, स्टेक होल्डर के साथ, ठीक है, ताकि स्टेक होल्डर कंपनी के परफॉर्मेंस को जान सके, ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को जान सके, जिसके आधार पे वो डिसीजन ले सके, ठीक है। तो स्टेक होल्डर को डिसीजन लेना होता है, ठीक है, और डिसीजन लेने के लिए अकाउंटिंग डेटा की जरूरत पड़ती है। तो इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा विथ स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो अकाउंटिंग में क्या क्या होता है बच्चों, सबसे पहले इवेंट और ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया जाएगा। ट्रांजैक्शन और इवेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद उसका रिकॉर्डिंग किया जाता है, मीन्स जर्नल बना लो। उसके बाद क्लासीफाइंग किया जाएगा, लेजर बना लो। फिर उसके बाद समराइजिंग किया जाता है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ पता है कि जर्नल जब बनाते हैं तो मान लो 2 पेज में हम जर्नल एंट्री बनाएं, ठीक है,
लेजर देखोगे बच्चों 5 पेज में बन गया, ठीक है। और उसके बाद उसको 1 पेज में 2 पेज में हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो 5 पेज को हम क्या किए, 2 पेज में कन्वर्ट किए। इसी को कहते हैं डेटा को छोटा करना, अकाउंटिंग डेटा को समराइज करके देना, समरी फॉर्म में दिखाना, इसी को कहा जाता है समराइजिंग। ट्रायल बैलेंस भी आ सकता है बच्चों। तो समराइजिंग क्या क्या करते हैं, जो डेटा हमारा जो जो अकाउंटिंग डेटा हमारा रिकॉर्डेड है, क्लासिफाइंग है, उसको हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं। समराइज करने के बाद उसको एनालाइज किया जाता है और फिर उसको स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेट किया जाता है। जैसे कंपनी का प्रॉफिट निकला तो प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा स्टेक होल्डर्स को, ताकि स्टेक होल्डर्स देख कर कि कंपनी में प्रॉफिट हुआ है, उसी के आधार पर वो इन्वेस्टमेंट के लिए डिसीजन ले सके बच्चों। तो कम्युनिकेशन इसलिए किया जाता है ताकि डिसीजन लेने में स्टेक होल्डर्स को मदद मिले, हेल्प मिले बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है एनालाइज करने का मतलब, तुम किसी कंपनी में पैसा लगाना चाह रहे हो एज ए शेयर होल्डर्स या एज ए इन्वेस्टर, तो तुम क्या करोगे, पहले जो समराइज किया हुआ अकाउंटिंग डेटा है, मतलब कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसको पहले एनालाइज करोगे। एनालाइज करने के बाद क्या करोगे, उसको इंटरप्रेट करोगे। इंटरप्रेट करने के बाद ही डिसीजन लोगे कि इस कंपनी में पैसा लगाना सही है या नहीं। इसी को कहते हैं एनालाइज करना, समराइज करना। पहले यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप काम होता है बच्चों। सबसे पहले अकाउंटिंग में क्या होता है बच्चों कि जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट है उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग करेंगे। उसके बाद रिकॉर्डेड और क्लासीफाइड जो डेटा होता है उसको समराइज किया जाता है। उसके बाद उसको एनालाइज करके स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेट कर दिया जाता है। स्टेक होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि स्टेक होल्डर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ कर वो डिसाइड कर सके कि इसमें हम इंटरेस्टेड हैं या नहीं, या हमको इन्वेस्ट करना है या नहीं, या हमको उधार देना है या नहीं, ठीक है। तो अब ये स्टेक होल्डर्स में मान लो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो ऐसे इन्वेस्ट थोड़ी ना करेगा, उसको उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना होगा। तो कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सभी पब्लिक में। स्टेक होल्डर्स में कोई भी पब्लिक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ सकता है, देख सकता है, जिसके आधार पर शेयर होल्डर या जो भी स्टेक होल्डर्स है वो डिसीजन ले सकता है कि इस कंपनी से हम जुड़े या ना जुड़े, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन। देखो बच्चों, अकाउंटिंग का डिफिनीशन क्या होता है, सिंपल समझो। पहले तो जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट है वो किस टर्म में होने चाहिए, मॉनेटरी टर्म में। आप लोग एक पढ़े होगे, जैसे मान लो डोनेट RS 1000, इसका जनरल एंट्री क्या होगा बच्चों, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन है वो किस टर्म में है, मॉनेटरी टर्म में है। तो मॉनेटरी टर्म में ही जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसी को हम लोग, ट्रांजैक्शन का मतलब है कि मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए, ठीक है। अगर वही आपका दे दे डोनेट 1 यूनिट ऑफ ब्लड, इसका कोई एंट्री नहीं करते बच्चों। ये बेसिक चीज़ है जो आप लोग को बता रहा है। 1 यूनिट ऑफ ब्लड हम डोनेट कर रहे हैं तो इसमें कहीं भी मनी मेजरमेंट नहीं है, तो इसका एंट्री नहीं करेंगे। तो अकाउंटिंग क्या होता है बच्चों, तो जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट वो किस टर्म में होने चाहिए, मॉनेटरी टर्म में। तो ट्रांजैक्शन और इवेंट का रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाइंग करना, समराइजिंग करना और उसको इंटरप्रेट करना, इसी को कहते हैं बच्चों अकाउंटिंग। क्या कहते हैं, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या एक तरह का आर्ट है। आर्ट का मतलब कोई भी वर्क, कोई भी काम को हम लोग आर्ट कहते हैं। जैसे कि पेंटिंग करने वालों को पेंटर कह सकते हो, डांस करने वाले को डांसर कहते हो। उसी तरह अकाउंटिंग मेंटेन करने वाले को क्या कहा जाता है बच्चों, अकाउंटेंट कहा जाता है। तो अकाउंटिंग भी तो एक वर्क ही है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आर्ट कहते हैं। दूसरे शब्दों में समझना चाहो तो समझ सकते हो कि आर्ट के बहुत सारा लिटरेचर्स मिलेंगे तुमको। जैसे कि डांस है तो उसका लिटरेचर मिल जाएगा, म्यूजिक है उसका लिटरेचर मिल जाएगा, पेंटिंग है उसका लिटरेचर मिल जाएगा। सिमिलरली अकाउंटिंग के भी लिटरेचर मिल जाते हैं। तो अकाउंटिंग पूरी तरह से आर्ट ही है बच्चों, ठीक है। तो अकाउंटिंग आर्ट है। क्यों आर्ट है बच्चों, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट होता है
उसको रिकॉर्डिंग करना, उसका क्लासीफाइंग करना, उसको समराइज करना, उसको इंटरप्रेट करना, ये सारा फंक्शन किस में किया जाता है बच्चों? अकाउंटिंग में। किस में किया जाता है? अकाउंटिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब बच्चों, जो भी ट्रांजैक्शन को हम आइडेंटिफाई कर दिए हैं उसको सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या बनाते हैं बच्चों? जर्नल। उसके बाद क्लासीफाइंग का काम होता है, मतलब अलग अलग हेड से हम लोग अकाउंट बनाते हैं। जैसे आपके पास जनरल एंट्री है तो उसमें बहुत सारे अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके दिखाया, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो जितने भी अलग अलग हेड से जो अकाउंट है उसको हम लोग सेपरेट करने का काम किस में करते हैं? लेजर में। उसी को कहा जाता है क्लासीफाइंग करना। उसके बाद अकाउंटिंग लेजर में क्या होता है? अकाउंटिंग डेटा बड़ा हो जाता है, कई पेजेज में बन जाते हैं, तो उसको फिर क्या करते हैं? समराइज कर देते हैं। समराइज इसलिए किया जाता है क्योंकि कम समय में ही हम अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, होता है ना कहानी वानी का हम लोग समरी पढ़ते हैं, 5 पेज का समरी है उसको हम 2 पेज में कर देते हैं, 1 पेज में कर देते हैं। तो समराइज इसलिए किया जाता है, तो समराइज इसलिए किया जाता है ताकि हम उसको अच्छे से समझ सके। तो अकाउंटिंग डेटा आपका लेजर में बड़ा हो गया, जब हम लेजर बनाते हैं तो अकाउंटिंग डेटा बहुत बड़ा हो जाता है, तो समराइजिंग करते हैं, उसको छोटा कर देते हैं, मतलब 1 पेज में उतार देते हैं, 2 पेज में उतार देते हैं। इसमें हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट याद होगा, 11th में पढ़ते हो गए, एक ही पेज में बन जाता है, उसी को समराइजिंग करते हैं ताकि हम एक पेज में ही या कम पेज में ही हम समझ सके कि कंपनी का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है, कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी का पोजीशन क्या है। और समराइज करने के बाद उसको समझना पड़ता है, उसका एक्सप्लेनेशन किया जाता है। इंटरप्रेटिंग मतलब एक्सप्लेनेशन करना, एक्सप्लेनेशन करना, उसकी व्याख्या करना, उसका डिटेलिंग करना बच्चों। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है बच्चों? तो जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट होता है बिजनेस में, उसका रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाइंग करना, समराइजिंग करना और उसको इंटरप्रेट करना, उसकी व्याख्या करना, उसका एक्सप्लेनेशन करना, इसी को कहा जाता है बच्चों अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग सिंपली कहना चाहो तो आर्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, एक और है बच्चों, अकाउंटिंग जो है वो यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसके आधार पे आप डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, यानी कि अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है बिजनेस के लिए। अकाउंटिंग क्या करता है? अकाउंटिंग क्वांटिटेटिव या यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी कंपनी के बारे में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसके आधार पे हम उस कंपनी के बारे में जजमेंट कर सकते हैं कि उसका क्या परफॉर्मेंस है, उस कंपनी का क्या पोजीशन है, जिसके आधार पे डिसीजन लिया जाता है। जैसे सपोज करो एक शेयर होल्डर है और ये किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए देख रहा है। ठीक है, एक शेयर होल्डर है, वो देख रहा है कि किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करे। तो जिस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए देख रहा है तो पहले उस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इसको पता होना चाहिए, उस कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन इसको पता होना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा? तो उस वो कंपनी का क्या काम है कि वो अकाउंट्स मेंटेन करे। ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग मेंटेन करोगे तो अकाउंटिंग इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टेक होल्डर्स के लिए, यूजर्स के लिए, जिसके आधार पर वो डिसीजन ले सकता है, उस कंपनी के बारे में जज कर सकता है कि कंपनी कैसा है, कंपनी हमारे लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा, इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना सही होगा या नहीं होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों ध्यान देना, अकाउंटिंग में क्या होता है कि कम्युनिकेशन होता है। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया गया मान लो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या बनता है? इनकम स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। इसको कंबाइन करोगे तो इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको बनाकर हम क्या निकाल लेते हैं? नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट को किसके साथ कम्युनिकेट किया जाता है? स्टेक होल्डर्स के साथ। मतलब कि कंपनी में क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, सबको पता होना चाहिए। इसलिए कंपनी क्या करती है, सभी में जितने भी स्टेक होल्डर्स है, पब्लिक हो गया, लोग हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गया, शेयर होल्डर्स हो गए,
क्रेडिटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, जितने भी यूजर्स है, जितने भी स्टेक होल्डर्स है, सबको प्रॉफिट बता देगा, सबको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो भैया डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कि भैया देखो मेरे कंपनी में इतना प्रॉफिट है, आपको मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करना है, मेरे कंपनी से जुड़ना है, तो मेरा प्रॉफिट देख लो, इंटरेस्टेड हो तो जुड़ जाओ। ठीक है, इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन करना बच्चों। तो अकाउंटिंग क्या करता है? अकाउंटिंग का काम यही है रिपोर्टिंग करना, यानी कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन है, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम, कम्युनिकेट करने का काम अकाउंटिंग का होता है बच्चों। ठीक है, अकाउंटिंग इसलिए मेंटेन किए जाते हैं ताकि यूजर्स जो है यूजर्स में क्या आ जाएगा, वही बच्चों स्टेक होल्डर, जैसे शेयर होल्डर हो गया, कंपनी का मैनेजमेंट हो जाएगा, एम्प्लॉय हो जाएंगे, क्रेडिटर हो जाएगा, सप्लायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, कस्टमर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इतने सारे लेंडर्स हो जाएंगे। तो इतने सारे यूजर जो हैं वो उनको क्या करना होता है, डिसीजन लेना होता है। पढ़ोगे यूज के बारे में आगे बताएंगे हम। फिलहाल समझो कि यूजर को कंपनी का अकाउंट्स पता होना चाहिए, यानी कि यूजर आपका कंपनी के अकाउंट्स में इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि यूजर कंपनी का अकाउंट्स देखेगा, उसी के आधार पे वो डिसीजन लेता है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो अकाउंटिंग जो है यूजर्स के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बच्चों, जिसके आधार पर यूजर्स इकोनॉमिक डिसीजन ले सके। जैसे सपोज करो एक यूजर ले लो शेयर होल्डर, तो कह सकते हो कि अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, शेयर होल्डर के लिए यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जिसके आधार पर शेयर होल्डर डिसाइड कर सके कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, तो शेयर होल्डर को जनरली क्या क्या चाहिए, उसका प्रॉफिट चाहिए, वो उसका परफॉर्मेंस देखना चाहेगा, उसका पोजीशन देखना चाहेगा, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी का कैश फ्लो क्या है। तो ये सारे चीज़ की जानकारी शेयर होल्डर को होनी चाहिए। शेयर होल्डर इसी जानकारी के आधार पर ही उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए डिसीजन ले सकता है। तो इन सब में अकाउंटिंग डेटा क्या है, इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग डेटा ही, अकाउंटिंग का ही काम है ये सब। अब बच्चों अकाउंटिंग को अच्छे से डिफाइन करो, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो सिंपल समझो, अकाउंटिंग में क्या होता है बच्चों, तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है, तो रिकॉर्डिंग, इसमें बताएं बच्चों जर्नल बनाते हैं, क्लासिफाइंग में बच्चों लेजर बनाते हैं, समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट बना लिया जाता है, एनालाइज में क्या करते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, उसको एनालाइज करना। ठीक है, एनालाइज करने का मतलब जैसे कि प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है, मान लो करेंट ईयर में 10 लाख का नेट प्रॉफिट आया और प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट हमने देखा, तो प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट 8 लाख आया। अब हम एनालाइज करेंगे कि करंट ईयर में प्रॉफिट क्यों बढ़ा। ठीक है, क्या इसका गुड रीजन है कि कंपनी का प्रॉफिट है बढ़ गया 2 लाख रुपये से, तो इसको कहते हैं एनालाइज करना। बहुत सारे एनालाइज करने में बहुत सारे चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, और साथ में जो समराइज किया हुआ अकाउंटिंग डेटा है उसको इंटरप्रेट करना, उसका एक्सप्लेनेशन करना, उसका डिटेलिंग करना, किसका, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। तो अकाउंटिंग क्या है बच्चों, तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट का रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग किया जाता है। और उसके बाद जो डेटा समराइज कर दिए जाते हैं, यानी कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, प्रॉफिट निकाल लिया गया, बैलेंस शीट बना दिया गया, तो उसको शेयर होल्डर्स के साथ या स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेट कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है बच्चों, जिसके आधार पर स्टेक होल्डर्स कंपनी के परफॉर्मेंस और कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को समझ सके, और उसके आधार पर ही वो डिसीजन ले कि उस कंपनी से हमको जुड़ना है, उस कंपनी में हमको इन्वेस्ट करना है, या उस कंपनी में हमको उधार देना है, उस कंपनी को उधार देना है, नहीं देना है। ठीक है, तो ये सारा इम्पोर्टेंट होता है अकाउंटिंग में बच्चों। तो अकाउंटिंग में मेन काम क्या है, रिकॉर्डिंग करना, यानी कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको पहले रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद उसका क्लासिफाइंग करेंगे, फिर समराइजिंग करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे, फिर उसको इंटरप्रेट किया जाता है, और फिर उसको जो भी अकाउंटिंग डेटा, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना, जो भी अकाउंटिंग डेटा समराइज किया गया है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना स्टेक होल्डर के साथ, यानी कम्युनिकेट कर देना। ठीक है, जिसके आधार पर स्टेक होल्डर समझ सके अकाउंटिंग डेटा को,
और उस अंडरस्टैंडिंग के आधार पर वो डिसीजन ले सके कि उनको कंपनी के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। ठीक है बच्चों, अब आगे है प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के प्रोसेस को हम लोग कह सकते हैं कि उसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट है बच्चों जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और एक है बच्चों यूजेस द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग प्रोसेस के दो एस्पेक्ट्स है बच्चों। एक में क्या होता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जनरेट किया जाता है, और दूसरे स्टेप में क्या है या दूसरे एस्पेक्ट में क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है, तो ध्यान से सुनना बच्चों। अकाउंटिंग में बहुत सारा प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स है जो कि फाइनेंशियल डेटा को मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पहला एस्पेक्ट हो गया। इसमें बच्चों क्या क्या इंक्लूड है, तो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट होता है उसका रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना, समराइजिंग करना, एनालाइजिंग करना, इंटरप्रेटिंग करना, या दूसरे शब्द में बोल सकते हो कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसका रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग, इसी को कहते हैं बच्चों फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट करना। तो अकाउंटिंग में बहुत सारे प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व है जो फाइनेंशियल डेटा, अकाउंटिंग डेटा को मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या क्या इंक्लूड है, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग। ओके, नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। रिकॉर्डिंग तो पता है बच्चों। सबसे पहले अकाउंटिंग में क्या होता है बच्चों, तो अकाउंटिंग का काम शुरू होता है कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन और इवेंट को आइडेंटिफाई करना। जब एक बार बिजनेस ट्रांजैक्शन और इवेंट को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है तो फिर उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो रिकॉर्डिंग का काम हम लोग किसमें करते हैं, जर्नल पता है बच्चों, आगे हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड काम होता है जब रिकॉर्ड हो जाता है तो उसको क्लासिफाइंग किया जाता है, तो उसमें बच्चों हम क्या बना लेते हैं, लेजर। उसके बाद समराइजिंग किया जाता है, मतलब अकाउंटिंग डेटा को एकदम छोटा करना। इसमें हम लोग ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं और फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, हालांकि और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है कंपनी के परफॉर्मेंस को देखने के लिए और कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए। तो कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से, जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर निकालते हैं। और कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलता है बच्चों, बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में हम लोग लायबिलिटीज और एसेट्स को दिखाते हैं। ठीक है, तो समराइज कर लिए। जब समराइज कर लिए मतलब हम बिजनेस का परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जब हम पता कर लिए, उसके बाद उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन किया जाता है। तो यही सब काम बच्चों अकाउंटिंग में होता है। उसके बाद जब ये सारे काम कर लेते हैं, डेटा समराइज हो जाता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बिजनेस का निकाल लिया गया, मतलब नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकाल लिया गया, फाइनेंशियल पोजीशन पता कर लिए, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है शेयर होल्डर के साथ, स्टेक होल्डर के साथ, यूजर्स के साथ। उसको कहते हैं कम्युनिकेटिंग करना। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग में दो होता है बच्चों, जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और सेकेंड है यूज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब बच्चों आइए यूजेज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखो बच्चों, सबसे पहले अकाउंटिंग के क्या क्या कौन कौन यूजर होते हैं। एक तो होता है शेयर होल्डर्स। यूजर मतलब जिसको अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब शेयर होल्डर को क्यों ज़रूरत पड़ती है बच्चों, शेयर होल्डर को कंपनी में इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टर होता है। तो शेयर होल्डर जब भी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, क्यों करेगा, वो देखेगा कि उसको कितना रिटर्न मिल रहा है, उसका बेनिफिट होना चाहिए। तो जब भी शेयर होल्डर कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो पहले कंपनी का क्या चेक करना चाहेगा, उसका प्रॉफिट देखना चाहेगा, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद उसका पोजीशन देखना चाहेगा, मीन्स बैलेंस शीट। उसके बाद कैश फ्लो देखना चाहेगा, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देखना चाहेगा। ओवरऑल इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, अकाउंटिंग का पार्ट है। तो इसलिए शेयर होल्डर क्या हो गया, यूजर हो गया। एक यूजर होता है बच्चों पोटेंशियल शेयर होल्डर।
पोटेंशियल शेयर होल्डर किसको कहते हैं? ऐसा शेयर होल्डर जो अभी पैसा लगाया नहीं है, लेकिन आने वाले समय में वो अभी कंपनी ढूंढ रहा है कि किस कंपनी में पैसा लगाएगा। तो जब पोटेंशियल शेयर होल्डर किसी कंपनी में पैसा लगाने का सोच रहा है तो ऐसे ही लगा देगा क्या? उसको कंपनी का प्रॉफिट चेक देखना होगा, उसको कंपनी का बैलेंस शीट देखना होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना होगा। तो ये भी एक यूजर हो गया। जो भी कंपनी के अकाउंट्स में इंटरेस्टेड हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूजर कहते हैं। उसी तरह ले लो लेंडर्स। लेंडर्स होता है ना, जो उधार देने वाले होते हैं। तो ये जब भी उधार देने जाए, मान लो जैसे लेंडर्स में ले लो, जैसे बैंक, और एक कंपनी जब बैंक में लोन दे रही है तो बैंक भी क्या करेगा? उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना चाहेगा, ठीक है। तो ये भी यूजर हो गया। सप्लायर, सप्लायर क्या होता है? जिससे मटेरियल खरीदते हैं, तो ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख कर ही उधार देगा। होता है ना, सप्लायर से अगर हम उधार खरीद रहे हैं तो ऐसे ही उधार आपको दे देगा क्या? वो आपका क्या देखेगा? आपका लिक्विडिटी देखेगा, कैश देखेगा कि आप उसका लायबिलिटी चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। अगर पहले से लायबिलिटी है तो लायबिलिटी भी जानना चाहेगा कि पहले से कितना उधार ले रखा है, ठीक है। क्योंकि पहले से अगर उधार ले रखा है तो इस बार उसको उधार देने में दिक्कत होगा, मेरा पैसा फंस नहीं जाए। तो बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट भी होता है, इनको टैक्स लेना होता है। कस्टमर्स भी होते हैं, कस्टमर्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं। ओवरऑल पूरे के पूरे स्टेक होल्डर्स सब आ जाएंगे। तो ये सब क्या है? यूजर्स है। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का दो काम होता है और दोनों काम अकाउंटिंग में किया जाता है। एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जनरेट करना, जनरेट करने में हम लोग क्या क्या किए? रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग। और यूज में जो यूजर्स क्या होते हैं? यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। अब कुछ इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। एक है बच्चों कि जो अकाउंटिंग डेटा और रेलिवेंस होना चाहिए। रेलिवेंस का मतलब देखो ध्यान से, हम अकाउंट्स मेंटेन किए, हम अकाउंटिंग यूज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, ठीक है। अकाउंटिंग का है ना स्टेप, इंड में बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर यूजर पढ़ रहा है तो उसको समझ ही में नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब लेस यूजफुल हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेस यूजफुल नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए अकाउंटिंग डेटा? मोर यूजफुल होना चाहिए, कम से कम रेलिवेंस होना चाहिए, सिग्निफिकेंट होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, ताकि यूजर्स डिसीजन ले सके, ठीक है। तो अकाउंटिंग डेटा इज मोर यूजफुल, ठीक है। मतलब कि रेलिवेंट का मतलब हो गया कि अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी कंपनी का देख रहे हैं तो हमको समझ में आना चाहिए कि इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। मतलब कि एक ऐसा समराइजिंग अकाउंटिंग डेटा का कि उसको पढ़ने पर हम उस कंपनी के बारे में जान सके, कंपनी के फाइनेंशियल हम जो चाहते हैं वो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो, वो अकाउंटिंग डेटा में हो। तो रेलिवेंस का मतलब अकाउंटिंग डेटा आपका यूजफुल होना चाहिए, अधिक यूजफुल होना चाहिए, ताकि सिग्निफिकेंट होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, जिसके आधार पर यूजर डिसाइड कर सके, ठीक है। एक होता है रिलायबल। रिलायबल मतलब विश्वसनीय, हिंदी में लिख सकते हो। इसका मतलब हो गया कि अकाउंटिंग डेटा में जो भी फाइनेंस, जो भी रिपोर्टिंग होता है, जो भी जैसे प्रॉफिट दिख रहा है, बैलेंस शीट में एसेट दिख रहा है, लायबिलिटी दिख रहा है, वो सब ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन, ताकि स्टेक होल्डर्स का उस कंपनी के अकाउंटिंग डेटा में ट्रस्ट हो, जिसके आधार पर वो डिसीजन ले सके, ठीक है। तो रिलायबल भी होना चाहिए और रेलिवेंस भी होना चाहिए। रेलिवेंस का मतलब अकाउंटिंग डेटा जितना ज़्यादा यूजफुल होगा उतना डिसीजन लेने में आसानी होगा, और अकाउंटिंग डेटा रिलायबल भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है डिसीजन लेने के लिए। ओवरऑल कह सकते हैं कि अकाउंटिंग जो है एक तरह का डिसीजन टूल में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। कुछ क्वेश्चन है बच्चों, इसको करो, वीडियो पॉज करो, इसको करो। कर लिए बच्चों वीडियो पॉज करके? चलो अब सुनो मिला हुआ आंसर। ऑन January 1 राम पेड रेंट ऑफ ₹6,000। दिस कैन बी, रेंट पेड हो रहा है ना बच्चों, क्या है? ट्रांजेक्शन है, सिंपल। आंसर हो गया सेकंड, ट्रांजेक्शन। सेकंड क्वेश्चन है ऑन March 31, 2023 आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹4,000 ही इज लेफ्ट विद द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 12,000। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है बच्चों? इवेंट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। कौन सा इसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है? बाउट अ मशीन 12,000 फॉर बिजनेस, दिस इज बिजनेस ट्रांजेक्शन। पेड टूवर्ड सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को सैलरी देना, ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गया।
पेड सन्स फी फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक अकाउंट। देखो जो पर्सनल बैंक अकाउंट है ये उसके घर का चीज़ हो गया, बिजनेस ट्रांजेक्शन तो है ही नहीं। बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब कि बेटे का जो फ़ी है वो बिजनेस के बैंक अकाउंट से होता है, तब कर सकते थे, ठीक है, तब ड्राइंग हो जाता। तो ये आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। तो इसमें से बोल रहा है कि कौन बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, तो आंसर हो गया आपका सी। ठीक है बच्चों, तो आज अपन लोगों ने क्या किया, सीए फाउंडेशन का लेक्चर 1 हमने किया। और आप लोग को रेगुलर क्लास अटेंड करने हैं, रेगुलर वीडियो देखने हैं बच्चों, ठीक है, मेहनत करने हैं। तो आज हमने पढ़ा, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमारा था चैप्टर 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का यूनिट 1 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। और उसमें हमने इतने सारे पढ़े। ये लेक्चर 1 है, आज ये स्टार्ट हुआ है बच्चों। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में, जो कि अगले दिन होगा बच्चों, अगले दिन, ठीक है। तो इतना देख लोगे बच्चों। और आप लोग सेल्फ स्टडी के लिए ICAI का स्टडी मटेरियल आप लोग ले लो और डाउनलोड कर लो और उसको पढ़ो, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों।